राधे राधे दोस्तों। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक गांव में रमैया नाम का एक व्यक्ति रहता था। गांव के लोग उसे मनहूस मानते थे और लोगों का मानना था कि यदि सुबह उठकर किसी ने सबसे पहले रमैया का चेहरा देख लिया तो पूरे दिन भोजन भी नसीब नहीं होता था। गांव वाले की बात सुनकर महाराज कृष्णदेव रमैया की वास्तविकता जानने के लिए निर्णय कर लिए और उसी रात रमैया को महाराज कृष्णदेव राय ने अपनी महल में बुलवाया। अपने वाले कक्ष में उसे रहने की व्यवस्था कर दी गई। इस कक्ष में महाराज के आदेश पाकर अगली सुबह महाराज कृष्णदेव जब सुबह हुआ तो सीधे रमैया के कक्ष में गए और उसका चेहरा देख अपने दिन की शुरुआत को आरंभ किया था। रमैया का चेहरा देखकर कि उनका आज का पूरा दिन हुआ क्या, पूरा कार्य निपट कर जैसे ही खाना खाने दरबार में गए और जैसे ही वह खाने के लिए बैठे थे, बिना भोजन के ही वहाँ से उठकर कार्यवाही रात तक चलती रही। समाप्त होते ही राय कृष्णदेव को जोरों से भूख लगी थी। जब उन्हें भोजन परोसा गया तो उन्होंने देखा कि उनके भोजन में एक मक्खी बैठी हुई थी। ऐसा देख भोजन छोड़कर जय कृष्णदेव अपने कक्ष में सोने के लिए जल्दी और जब तक दोबारा भोजन बनाकर महाराज के कक्ष में गया तो महाराज काफ़ी गहरी नींद में सो रहे थे। ऐसा देख सैनिक महाराज को जगाने की हिम्मत नहीं की। भोजन यह बात सुन कि विश्वास हो चुकी थी कि रमैया एक मनहूस व्यक्ति है। जैसा सोचा कर वह महाराज रमैया को सज़ा देने का फैसला कर लिया। रमैया की सज़ा की बात सुन के उसकी पत्नी तक पहुंची तो वह रोते रोते तेनालीराम के पास के और तेनालीराम से सहायता की गुहार लगाई। तेनालीराम ने उसकी पत्नी घर भेज दिया। अपने सुबह जब महाराज की सैनिक रमैया को फांसी पर लटकाने के लिए लेकर जा रहे थे, रमैया की मुलाकात तेनालीराम से हुई तो तेनालीराम ने रमैया को गले लगाकर उनकी कान में कुछ कहा और वहाँ से चला गया। इधर सैनिक ने रमैया को फांसी पर लटकाने से पूछा क्या कि रमैया तेरी अंतिम इच्छा क्या है? राजा को एक संदेश भेजवाना चाहता हूँ। राजा के सैनिक ने रमैया का संदेश महाराज को भिजवा दिया गया और रमैया का कुछ इस प्रकार था। महाराज कृष्णदेव राय, मेरा मुंह देखने से आपको खाना नसीब नहीं हो रहा है, लेकिन महाराज मैंने आपका मुंह देखने से प्राणों से ही हाथ धोना पड़ रहा है। आप ही बताइए कौन है ऐसा शख्स? पढ़ने के बाद राजा शर्म से पानी हो गया और वह तुरंत रमैया को बुलवाकर पूजा की तो यह खत लिखने का प्रारंभ किसने दे दिया था? तो रमैया ने तेनालीराम का नाम लिया। राजा ने तेनालीराम को बुलवाया, बुद्धिमत्ता से बहुत ही प्रसन्न हुआ और राजा ने तेनालीराम का नाम लिया। राजा ने तेनालीराम को बुलवाया और बुद्धिमत्ता से बहुत ही प्रसन्न हुआ। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता और उसकी पत्नी से रमैया को राजा ने रमैया की फांसी की सज़ा रद्द कर दी और तेनालीराम को पुरस्कार कर दिया। इसी तरह से तेनालीराम और समझदार पत्नी रमैया की ऐसे ही अंधविश्वास से हर इंसान को हमेशा दूर रहना चाहिए। और हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
धन्यवाद। राधे राधे लिखना मत भूलिएगा।